हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस टीचिंग एग्ज़ाम्स में। अभी तक हमने 2 जुलाई और 3 जुलाई का पेपर डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज हम 4 जुलाई का सीडीपी का पेपर सॉल्व करेंगे। ये यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। बैलेंस्ड चाइल्ड डेवलपमेंट रिक्वायर्स अटेंशन टू शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर, केवल अनुशासन पर, केवल शैक्षणिक पक्ष पर, केवल आनुवंशिकता पर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट। नेक्स्ट है, जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। When children plan how to approach a task they are using स्मरण याद करने का, डर का, अधिगम रणनीतियों का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अधिगम रणनीतियों का, लर्निंग स्ट्रैटेजीज। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। Which fundamental principles of Gestalt psychology suggest that learners perceives information as a complete structure rather than just isolated parts? अलग तत्व, पुरस्कार आधारित, संपूर्ण, उद्दीपन अनुक्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इसमें संपूर्ण, द होल। एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है। अ स्टूडेंट इम्प्रूव्स हैंड राइटिंग आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिसेस, दिस रिफ्लेक्ट थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, अंतर्दृष्टि नियम, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सामाजिक अधिनियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा अनुभव कर सकता है। अ चाइल्ड फेसिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन में एक्सपीरियंस भावनात्मक तनाव, सकारात्मक भावनाएं, प्रतिवर्ती संबंधी समस्याएं, बेहतर प्रदर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक तनाव, इमोशनल डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है, यह रणनीति बढ़ावा देती है। अ टीचर डेलिबरेटली प्रेजेंट अ पजलिंग situation that challenges children's existing idea. This strategy promotes दंड को, स्मरण को, भ्रम को, संज्ञानात्मक असंतुलन को। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रेशन, संज्ञानात्मक असंतुलन को। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में रूपण का तात्पर्य है इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। शेपिंग रेफर्स टू क्रमिक सन्निकटों का क्रमिक पुनर्वलन, दंड, प्रतिवर्ती युग्मन, अंतर्दृष्टि निर्माण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटिट्यूड रेनफोर्समेंट ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंथन इंक्लूजन बिकॉज इट शिक्षक का स्थान लेती है, पक्षपात को प्रोत्साहित करती है, सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है, पृथक्कीकरण अलगाव को बढ़ावा देती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी वाला, रीइंफोर्सेस लर्निंग कंसिस्टेंसी। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। According to Jean Piaget, in the concrete operational stage 7 to 11, children demonstrate seriation by अमूर्त प्रतीकों का उपयोग करके, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके, अहं केंद्रित विचार प्रदर्शित करके, काल्पनिक परिदृश्यों को की कल्पना करके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चों की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है। विच एरिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फोकसेस ऑन अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू यूज लार्ज मसल्स फॉर फिजिकल मूवमेंट। स्थूलगामक कौशल विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम,
हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप पर केंद्रित होगा। A child from a marginalized caste background shows low confidence despite good performance and appropriate guidance. Intervenant would focus on सख्त अनुशासन पर पहचान संबंधी मुद्दों की अनदेखी करके सार्वजनिक प्रशंसा, आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, सेल्फ एस्टीम एनहेंसमेंट एंड सेफ डायलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज स्टेट्स दैट सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है, अंतर्दृष्टि समस्याओं को हल करती है, दंड व्यवहार को कमज़ोर करती है, अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस स्ट्रेंथन कनेक्शंस। मानव विकास के किस क्षेत्र के संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? कॉग्निशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? स्थूलगामक कौशल समन्वय, ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं, समूह में सामाजिक व्यवहार या फिर शारीरिक व्यवहार। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन इंक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं। एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, वह किस विधि का उपयोग कर रहा है? A teacher using questioning to guide children towards discovering answer is apply. दंड विधि, अभ्यास विधि, सुक्रातिक शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। तो सोक्रेटिक टीचिंग टेक्निक्स, ऑप्शन नंबर सी। परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? हाउ डज काउंसलिंग डिफर फ्रॉम गाइडेंस? परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। परामर्श भावनात्मक मुद्दों को नजरअंदाज करता है, जबकि मार्गदर्शन हमेशा व्यक्तिगत होता है। मार्गदर्शन केवल करियर के लिए होता है और प्रकृति में उपचारात्मक होता है। परामर्श केवल वयस्कों और बहिर्मुखी स्वभाव वाले लोगों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, काउंसलिंग इज यूजुअली इंडिविजुअल फोकस्ड वाइल गाइडेंस इज ऑफ्टन ग्रुप फोकस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाओं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है कहलाता है। अ टेक्निक अप्रोच इन विच द टीचर डायरेक्टली एक्सप्लेन्स कंसेप्ट, आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स टू स्टूडेंट्स इज कॉल्ड परियोजन विधि, अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि, खोज अधिगम विधि। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? कल्चरल इंक्लूजन रिक्वायर्स टीचर्स टू संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए, विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, एक रूपता को बढ़ावा देना चाहिए, विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिस्लेक्सिया, ADHD और अन्य अधिगम असक्षमताओं वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करते हैं। वाइल टीचिंग अप्रोच इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर लर्नर with dyslexia, ADHD and other learning disabilities because it uses a variety of sensory experiences. व्याख्यान विधि, स्वतंत्र अध्ययन, बहुसंवेदी अधिगम, अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम कौन से क्वेश्चन पर थे? हम 18 क्वेश्चन पर थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकवादित बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित में से प्रदर्शित कर सकता है। अ स्पीच इम्पेयर्ड चाइल्ड में
बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग थ्रू, कक्षा की गतिविधियों के दौरान मौन रहना, कक्षा के सामने मौखिक पाठन करना, सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा भाषण गतिविधि करना, अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अल्टरनेटिव एक्सप्रेसिव फॉर्मेट्स। कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। इमोशनल सिक्योरिटी इन द क्लासरूम हेल्प्स चिल्ड्रन टू, आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में, कामों से बचने में, पीछे हटने में, गलतियों से डरने में। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंटली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो यह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। विच ऑफ Thorndike's primary laws of learning suggest that a response followed by a satisfying states of affair is more likely to recur when the stimulus is repeated। तो ऑप्शन है हमारे प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। बाल विकास को मनुष्य में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये ऑप्शन आप ये क्वेश्चन आप टिक करके रख लीजिए, जब आंसर किया जाएगी तब देखना। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। विचार और भावनाएं, उद्दीपन और अनुक्रियाएं, प्रकृति और पालन पोषण, सामाजिक समूह और व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, SR बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान में सहायता मिलती है। ऑप्शंस हैं हमारे, विलंबित हस्तक्षेप, बहिष्कार, स्थायी रूप से लेबल लगाना, समय पर उपचारात्मक सहायता करना, टाइमली रेमेडियल सपोर्ट ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, अधिगम को सुगम बनाना, कक्षा पर नियंत्रण करना, जानकारी का हस्तांतरण करना, व्याख्यान देना। तो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट हो जाएगा, फैसिलिटेटिंग ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीकों पर विचार करने में सहायता करती हैं उन्हें कहा जाता है। अभिप्रेरणात्मक तकनीकें, अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियाँ, व्यवहारात्मक रणनीतियाँ, रटकर याद करने की विधि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता होती है कारण और प्रभाव को समझने में कठिनाई, प्रयास एवं त्रुटि समस्या समाधान, अमूर्त और तार्किक तर्क, केवल मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना। तो ऑप्शन नंबर सी, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल रीजनिंग, करेक्ट हो जाएगा। रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? शिक्षार्थियों की गतिविधि, शिक्षक का प्रभुत्व, स्मरण, मौन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, लर्नर्स एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा इस पेपर का लास्ट है इस सेट का। अगर आपको मेरी चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बन रहे हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करता है कहलाती है अभ्यास विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, अन्वेषण विधि। तो अन्वेषण ह्यूरिस्टिक मेथड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।